मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बतौर वित्त मंत्री पेश किए गए कर मुक्त बजट की जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सराहना की, वहीं उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश पर कर्ज लिमिट से कम है। उन्होंने बताया कि अमेरिका पर सबसे ज्यादा कर्ज है। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने बताया कि टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी और अंबानी पर देश में सबसे ज्यादा कर्ज है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सिंचाई का बजट 29% बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि गौशाला का बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया गया है। इस बजट से किसानों को कैसे लाभ होगा, इस बारे में कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री आज प्रदेश का बजट पेश किया है। इस बजट को कृषि मंत्री कैसे देखते हैं, इस समय मेरे साथ हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं कि वो बजट को कैसे देखते हैं। बहुत ही शानदार बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है और खासकर ये बजट जो है आम जन के लिए कल्याणकारी है। किसानों के लिए बहुत अच्छा योजनाएं दी गई हैं, बुढ़ापा की पेंशन बढ़ाई गई है और नई नई स्कीम लेके आए हैं, और जो गरीब वर्ग था उसके लिए भी योजनाएं इसमें हैं। और पिछली बार से जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट था 1,64,808 करोड़ रुपए का था, उसको 11.6% बढ़ा करके 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट इस बार हमने दिया है। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमारा गौशालाओं का बजट 40 करोड़ था गौ सेवा आयोग का, उसको बढ़ा करके 400 करोड़ कर दिया, 10 गुना ज़्यादा किया है। हमारे जो गौवंश है सड़कों पे, उनको सब में गौशाला में ले जाने में हमें सुविधा मिलेगी। सिंचाई का बजट है वो भी 29% बढ़ाया है। पिछली बार रिवाइज एस्टिमेट के जो खर्च हुआ पैसा, उससे 29% का बजट इसमें बढ़ाया है। कृषि का बजट बढ़ाया है, मछली पालन का नई नई योजनाएं आई हैं, और जो मंडियों का जो है हमारा, उसका बजट भाषण में है कि मंडी शुरू हो जाएगी गन्नौर की। तो मैं कहता हूँ ये जन कल्याणकारी और जनहितकारी बजट है। मंत्री जी, इस समय प्रदेश पर कितना कर्ज है? कर्ज कोई फिगर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इतना जो हमारी लिमिट है उससे कम कर्ज है हमारे यहाँ। कर्ज हम और चाहें तो और भी ले सकते हैं, और जनता के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कोई डेवलपमेंट करने के लिए, बिजली पानी की व्यवस्था करने के लिए, नौकरियों के साधन उपलब्ध कराने के लिए अगर कर्ज लेना पड़े तो और भी ले सकते हैं। उससे कोई कर्ज देने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हरियाणा का कोई जो है, हमारी पड़ोसी सरकारें हैं, उससे बेहतर वित्तीय हमारी स्थिति है। हमारी जगह हमने अब जो पेंशन की भी बढ़ाया है, 2,500 की बजाय 2,250 रुपये किया है। और जो सड़कों का है वो भी हमने राशि बढ़ाई है। बहुत सारी जो हेल्थ का है वो बजट हमने बढ़ाया है, शिक्षा का है वो हमने बजट बढ़ाया है। तो धीरे धीरे करके जो जनहित के कार्य हैं वो हो रहे हैं। दलाल साहब, जिस तरह अभी आपने बताया है कि जो कर्ज ले रहे हो विद इन लिमिट है, तो फिर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, उनको तो कुछ भी चीज़ हो बोलना ही होता है, विपक्ष का काम बोलना है। और मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ़ देश माना जाता है, लेकिन उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है। दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े अमीर देशों में जिसका नाम है, जिसको कहते हैं भारत में टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, देश में सबसे ज़्यादा कर्जा उनके ऊपर है। अगर कर्ज लेके हमारी जनता अमीर होती है, कर्ज लेके हमें रोजगार के साधन होते हैं, कर्ज लेके हमारी गरीबी जो का उसका डेवलपमेंट होता है, कर्ज लेके इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और उसको हम रीपेमेंट करने की कैपेसिटी में हैं, तो उसमें बुराई क्या है? मंत्री जी, एक एसवाईएल का इशू भी है। जो एसवाईएल के इशू को लेकर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। क्या कारण है कि विपक्ष को ऐसा मौका मिल जाता है मुद्दे उठाने का? जो भी है, ये एसवाईएल का दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितनी भी सरकारें आई, गंभीरता से किसी ने इसका हरियाणा का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा। हमने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा हुआ है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही इसका फैसला करेगा। और ये हुड्डा साहब 10 साल थे, तो उनसे भी पूछना चाहिए कि उन्होंने एसवाईएल के बारे में क्या किया। पुरानी सरकार रही चौटाला जी की, उन्होंने क्या किया। ये सब
जो है जब विपक्ष में होते हैं तब ये इस तरह की बात आवाज उठाते हैं, और अगर ये इन्होंने कुछ किया होता तो आज तक एसवाईएल बन चुकी होती। मंत्री जी, आपके पास कृषि विभाग है, तो इस बजट में किसानों के लिए क्या किया गया है? देखिए, बजट में किसानों के लिए नई नई योजनाएं दी हैं। हमने ढेंचा बोने पे उस पर 80% सब्सिडी दी है। हमने कहा है कि मूंग बो, उस पर भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। मूंग की खरीद एमएसपी पे जो गर्मियों का मूंग है उस पर वो करेंगे। हमने कहा है कि गन्ना जो है पानी बहुत गजलिंग का लेता है, 2 लाख एकड़ गन्ना जो की जगह है किसान खेती करते हैं वो ड्रिप लगाएंगे तो उस पर सब्सिडी देंगे। हमने कहा है कि पिछले 20 साल में 30 साल में सारी 20-25 हज़ार एकड़ जमीन सेम की दुरुस्त की थी, इस बार 50,000 एकड़ के दुरुस्ती करेंगे, उसका भी हमने प्रावधान किया है। जो हमारे नहरों का बजट है वो 30% बढ़ाया है। तो तालाब बनाने की हमारी अलग अलग योजनाएं हैं। तो मंडियां हमारी जो है सबसे बड़ी मंडी बनाने का निर्माण करने का बजट भाषण में चर्चा है। तो बहुत सारी किसान हितैषी योजनाएं हैं जो हमने उम्मीद की थी वो सारी लगभग मुख्यमंत्री जी ने दी है। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने बताया है कि इस बजट से हर वर्ग को फायदा होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।